ऑप्टिक्स। सो आज हम इस चैनल पर हम बात करेंगे किसकी, ऑप्टिक्स की, फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। सो देखिए ऑप्टिक्स को है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक बांटा गया है हमारे द्वारा रे ऑप्टिक्स, और एक हमने बांटा है यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स। दो पार्ट्स में हमने इसे बांटा है। रे ऑप्टिक्स में हम ये मानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वो जो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तब आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद रे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन, और क्या पढ़ेंगे? और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। मेन ये पढ़ेंगे। इन दोनों के अंदर क्या करेंगे हम? इन दोनों के अंदर हम रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर और अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये सब बातें पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम तीन चार चीजें पढ़ेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि लाइट एक वेव है, और जब वो वेव है तो वो इंटरफेरेंस कर सकती है, वो डिफ्रैक्शन कर सकती है, और वो क्या कर सकती है? वो पोलराइजेशन भी कर सकती है। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट भी है। लेकिन अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। लेकिन रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है इन तीन पैरामीटर्स के बारे में, लैम्डा, वी एंड एफ के बारे में। लैम्डा क्या होता है भैया? लैम्डा होता है वेव लेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। वी क्या होता है? वी होता है स्पीड ऑफ लाइट। और यहां पर एफ क्या होता है? एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, ठीक है सर। वेवलेंथ ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन सोर्स। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक क्या होगा? जब तक ये कह लीजिए सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। नोट कह लीजिए, या क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं कि कलर ऑफ लाइट डिसाइडेड बाय, कलर ऑफ लाइट डिसाइडेड बाय, ठीक है, ये पूछा गया। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी लैम्डा, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? लाइट का जो कलर डिसाइड किया जाता है, लाइट का जो कलर डिसाइड किया जाता है किससे डिसाइड किया जाता है? इसकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड किया जाता है। सो लाइट का कलर इसकी फ्रीक्वेंसी, जब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तब तक कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्या अब स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर नया टॉपिक। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। इस वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए रिफ्लेक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए कि मान लीजिए ये एक मिरर वाला सरफेस है, ठीक। यहाँ पर जो ये इस तरह से डॉटेड है, पूरे आगे भी कभी मेरे वीडियो आएंगे, इस वीडियो में भी ये डॉटेड किस चीज को बताएगा? तो ये बताएगा पॉलिश साइड को, कि इस जगह पॉलिश की हुई है। ये वाली साइड किसको बताएगा? ये वाली साइड बताएगा रिफ्लेक्टिंग साइड को, कि इस साइड पर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। अब हुआ क्या कि भैया एक लाइट आई है और ये है हमारा नॉर्मल। सो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। और लाइट क्या हुआ? वापिस से यूं चली गई। तो ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन। लाइट का टकराकर वापिस चले जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो माना लाइट एंगल आई पर आई और लाइट एंगल आर से चली गई। सो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। ये चीज क्या है? ये हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये होता है हमारा नॉर्मल। ये चीज क्या है? ये चीज कहलाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। सो ये तीन चीजें हैं जो हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, तो पहला रूल क्या है? इसमें बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो पहला रूल क्या है? पहला रूल है एंगल आई बराबर एंगल आर। जो इंसिडेंट एंगल है, इस आई को हम क्या बोलते हैं?
आई को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और आर को हम क्या बोलते हैं, आर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्शन का पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल आता है कि इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, बच्चे मैक्सिमम इस रूल को जानते हैं, दोनों रूल को। दोनों रूल कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, 10th में ही पढ़े हो आपने। क्या है सेम रूल, भाई है क्या भाई, बच्चे सोच देखो प्लेन का मतलब क्या है। तो ये मान लो लाइट आई और ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसमें है क्या कि अब मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ इस डायग्राम को। कैसे, तो देखो ये इस तरह से, और ये मैंने यू बना कर दिया, तो पूरा कर दिया। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये एक 3D में सोचिए आप इसे। इसी दीवार पर ये वाली लाइट है, इसी दीवार पर ये नॉर्मल है, और इसी दीवार पर ये रिफ्लेक्टेड है। तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दिस रूल, ये इस रूल का मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना आज का पेज नंबर 3। आपको स्क्रीनशॉट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है कुछ नोट जो आपको ध्यान रखने हैं। ये तो सबसे पता है, अब कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता होती जनरली। फर्स्ट पॉइंट सुने, फर्स्ट पॉइंट क्या, कि जो लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और जो स्पीड होती है, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्शन के समय पर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, तो आपका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है लैम्डा, बी है फ्रीक्वेंसी, सी है वेलोसिटी, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। और अब जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो भैया लाइट का कलर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो कलर ऑफ लाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट तीसरा नंबर पॉइंट, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब एक बार को आप अभी आपको नहीं पता है, तो आप ये मान लीजिए ब्राइटनेस, ठीक है। लाइट की चमक चेंज हो जाती है, बहुत माइनर इक्का दुक्का परसेंट होती है, लेकिन चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मिरर होता है वो थोड़ी बहुत लाइट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो इसलिए क्या होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। कब, जब भी, वेन एवर रिफ्लेक्शन अकर, ठीक है सर। यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है, वेन एवर रिफ्लेक्शन अकर, लाइट बैंड्स विद पाई माइनस 2 आई। बैंड्स वर्ड को आप डेविएट वर्ड भी यूज कर सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट भैया पाई माइनस 2 आई एंगल से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ेगी, तो इसको समझते हैं। आइए देखिए, कि ये मान लीजिए है हमारे पास रिफ्लेक्शन इस तरह से, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां से क्या हुआ, एक लाइट आई यूं, और भैया वो यूं चली गई, ठीक, ठीक है सर। और ये जो है हमारे पास, ये है नॉर्मल, ये ब्लैक से बनाते हैं अपने से। तो भैया हुआ क्या कि लाइट आई आई से, गई कितने पर, आर पर। और ये आपको पता है कि आई बराबर आर होता है, हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये ना होता तो लाइट ऐसे चली जाती, लेकिन अब गई कैसे, अब तो ऐसे गई ना, तो लाइट कैसे मुड़ गई, इतना मुड़ गई, इतने एंगल से मुड़ गई। तो ये आई है तो ये भी आई होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आई, ये आई, तो ये कितना, तो ये होगा पाई माइनस 2 आई, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट पाई माइनस 2 आई डिग्री एंगल से इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ नंबर पॉइंट। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, वेन एवर रिफ्लेक्शन अकर
whenever reflection occur from denser boundary, then light phase get change by angle pi। अभी देखिए फेज वाला वर्ड हमारे काम का नहीं आएगा, अभी आगे जाके काम आएगा जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए। इसको याद करने के लिए आपको बता दूं कि आपने 11th में कैसे पढ़ा हुआ है इसे। तो सुनिए, आपने 11th में कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है वेव्स का रिफ्लेक्शन। देखिए कि ये यहाँ से इस तरह से एक वेव जा रही है और ये बंधी हुई है, तो वेव यूं गई, तो बंधी हुई है तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेंसर, और ये क्या हो गया, रेयर। और वापिस आई टकरा के तो ये ऐसे गई, गया क्या मैक्सिमा, आया क्या मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में ये एक साइन वेव है हमारे पास, तो भैया ये 0, ये 90, ये पाई, ये 270 और ये 360, दोनों में कितने डिग्री का अंतर है एंगल वाइज, तो भैया 180 का या पाई का, इसलिए मैंने पाई 1 यूज किया। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा डेंसर बाउंड्री पर, मतलब रेयर से डेंसर पर होगा, तो पाई एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। और ये बात इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके अंदर पूछी जा चुकी है हमारे पास नेवी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये आपको अरिहंत की जो नेवी की बुक आती है या ल्यूसेंट की जो बुक आती है हिंदी मीडियम की, उनमें दोनों में ये आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में नहीं, सिर्फ रेयर से डेंसर में, तब क्या होगा, तब पाई का क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन के अंदर 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज, तो हमारे पास देखो बेटा दो तरह की इमेज होती है। एक कौन कौन सी होती है, रियल इमेज, और दूसरी कौन सी इमेज होती है बेटा, दूसरी होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, तो रियल इमेज वो विच कैन वी गेट ऑन स्क्रीन, जो हम स्क्रीन पे पा सकते हैं। ठीक है, विच कैन वी गेट ऑन स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। ये कह लो कि जब रे सच्ची मुच्ची कट करे, जब रिफ्लेक्टेड रे सच्ची मुच्ची कट करे तो कौन सी इमेज बनेगी, तो रियल इमेज बनेगी। और जब सच में कट ना करे तब कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को समझाने के लिए मैं अपने हेल्प लूंगा किसकी, प्लेन मिरर की। तो हम प्लेन मिरर के बारे में चर्चा करते हैं। प्लेन मिरर में हमसे जो कई बार नॉर्मल बातें पूछी गई हैं आज तक, वो सुने। सबसे पहला पूछा जाता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। दूसरा पूछा जाता है कि प्लेन मिरर की जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। तीसरा जो पूछा जाता है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। ठीक है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इनफाइनाइट। ये क्या होती है, ये होती है इनफाइनाइट। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है r इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ हम इसके अलावा आगे भी चर्चा करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दूंगा। हाइट मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है +1। क्या है, तो सुनो, इन तीनों बारे में चर्चा करते हैं। तो सुनो, देखो प्लेन मिरर में सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात करें, तो आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तो मान लो जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, ये आप हो, और यहाँ पर इधर सुंदर से आप खड़े हो, आपकी इमेज खड़ी है। भैया आप सुंदर तो आपकी इमेज भी सुंदर है ना। तो जितना हाइट आपकी है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की होगी। तो एच ओ इक्वल टू क्या होता है, एच आई होता है। ठीक है, जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ जो इमेज है, वो जो बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होता है हमारे पास। ठीक है सर, तो एच हाइट ऑफ जो इमेज है उसको हम लिखते हैं एच आई से, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं एच ओ से। तीनों पॉइंट्स आप ध्यान रखें, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास।
ठीक है, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखें। ठीक है, जनरली कई बार पूछा जाता है, एयरफोर्स में तो खास कर इनको पूछा जाता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप, सॉरी एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर को पूछा जा चुका है एक दो बार। इंपॉर्टेंट ये वाले तीनों पॉइंट है ना। ठीक है सर, ये तो होगी रियल इमेज वर्चुअल इमेज की, मतलब इमेज के मैग्निफिकेशन के बारे में। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत क्यों है। तो सुने, आप धरती माता पर रहते हैं, धरती माता पर खड़े हैं आप, धरती पूरी गोल है, लेकिन आप जिस हिस्से पर खड़े हो वो कैसा है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि आप बहुत बड़ी धरती के बहुत छोटे से हिस्से पे खड़े हो। कम होने का, चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो सपोज करो जैसे मान लो ये कोई बड़ा सा गोला है, ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं इसको तो आपको समझाने के लिए। तो ये ध्यान दीजिए कि इसका जो एक छोटा सा हिस्सा है ये वाला, ये छोटा सा हिस्सा कैसा होगा, प्लेन होगा। तो इसमें भी यही माना जाता है कि जो प्लेन मिरर है, जो प्लेन मिरर है वो बहुत बड़े मिरर का, जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है, बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए इसका बोला जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कैसे होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो सुनिए, इमेज कैसे बनती है। तो इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से। जब भी रिफ्लेक्टेड रे कट कर जाएं तो उनके इंटरसेक्शन से इमेज बनती है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो सर हमने आपकी मान ली। तो सपोज करो कि यहां एक ऑब्जेक्ट है ये यू ओ, तो ये एक रे गई यहां से, एक रे गई यहां से, और अब ये नॉर्मल है क्योंकि ये 90 डिग्री पर लाइन है बना रहा है, तो थीटा डिग्री पर आई और भैया रे वापिस से थीटा डिग्री पे ही चली गई। ठीक, सेम एक रे यहां से निकली और वो भी सेम ऐसी कैसी वापिस चली गई। क्या ये रे दोनों सच में कट करी, ये कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी थी, इंसिडेंट, ये कौन सी थी, इंसिडेंट। क्या ये दोनों रे सच में कट करी, आंसर नहीं सर, सच में कट नहीं करी। तो सच में कट करवाने के लिए हमें क्या करा, हमने इसको पीछे करा और पीछे लाए और पीछे लाए, इस तरह से और पीछे लाए और पीछे लाए, तो यहां इमेज बन गई। ये सच में कट नहीं करी, तो ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर, ध्यान रखिएगा इस बात को, नोट में लिख रहा हूं मैं आपको, ये बात है ना, डब्बे में बना के लिखते हैं हमने कि प्लेन मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल में होता है। कई बार ऐसा पूछता है कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्ट इज, तो आपको वर्चुअली बोलना है। जब तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना बोले तब तक आपको यही मानना है, और 99% केसेस में हमें यही बात याद रखनी है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज बनेगी, तो उसके लिए बनेगी हमारी रियल इमेज। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल जगह क्या सीन है, इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ROVI रोवी, ठीक है, ओप्पो शायद फोन में आता है ऐसा कुछ, और VORI वोरी, है ना, तो रेनो फोन आता है सॉरी, तो रोवी मतलब रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, किसके अंदर, मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो है ऐसी इमेज बनाता है। चलिए, तो ये है हमारे आज का पेज नंबर 7 लेक्चर का। चलो भाई ठीक है। अब प्लेन मिरर के अंदर एक बात और पूछी जाती है, सुनो नोट, कि मान लो आप एक प्लेन मिरर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, ये एक प्लेन मिरर है और ये आप हो, ठीक है, और आप इससे D दूरी पर खड़े हो, तो आपकी इमेज आपसे कितना दूर खड़ी है। अब बच्चा जल्दी जल्दी में टिक क्या करता है, D, गलत होता है भाई, यह आपकी इमेज है, तो आपकी इमेज आपसे कितना दूर खड़ी है, D प्लस D, कितना हो गया, 2D। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर ए प्लेन मिरर, तो वो आंसर होगा 2D। और मैं पूछूं मिरर से कितना दूर खड़ी है, ये मिरर है हमारा, तो मिरर से कितना दूर खड़ी है, मिरर से दूर खड़ी है हमारी D। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें कि ये, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी इमेज आपसे प्लेन मिरर कितना दूर है, तो 2D दूर है। ठीक है, इसी बात पर और आगे चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट कि आप एक कदम आगे चले तो इमेज भी एक कदम आगे चली,
कितना फर्क आ गया, 2 कदम का। ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट, ये इसको अपने डायग्राम से समझते हैं ज्यादा अच्छे से। ठीक है, कि ये मान लीजिए एक मिरर है, ये एक मिरर है और आप यहां हो और आप जा रहे हो वीओ की स्पीड से, तो आपको आपकी इमेज कितने से दिखाई देगी? तो आपको आपकी इमेज कितने से दिखाई देगी? सोचो सोचो मन में। आप एक कदम चल रहे हो, आपके लिए भी एक कदम चल रही है, लेकिन आपको आपके रिस्पेक्ट में कितना चल रही है? आपसे कितना पास आ गई? 2 कदम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्ट इज, तो ये आएगा माइनस का 2VO। वेक्टर लगा रहा हूं, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट होगी। यदि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज इधर आती हुई दिखाई देगी। सो दिस इज द वैल्यू माइनस का 2VO। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सुनो, कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर with speed of 10 meter per second, then speed of image with respect to object is, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? तो ऑप्शन है हमारे पास, अब जब तक स्पीड बोला है तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, वेक्टर कोई रोल नहीं आता। तो ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, एंड नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर है 20 मीटर पर सेकंड। नोट करने वाली बात ध्यान देनी है। क्या नोट है? सुनाओ सर, वो भी सुना दो जल्दी से। नोट करने बात क्या है कि ये पूछी किसके रिस्पेक्ट में गई है? ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोल दे तो या अपने को डायरेक्ट स्पीड ऑफ इमेज बोल दे तो। जब स्पीड ऑफ इमेज बोलेगा तो सपोज करो आप यहां से बाहर से खड़े होके इस पोजीशन को देख रहे हो कि भैया क्या चल रहा है। तो यदि ये 10 से इधर जा रहा है तो आपको, आपके लिए, आप बाहर खड़े हो ना, इन दोनों को देख रहे हो आप, तो आपके लिए कितने से जा रहा होगा इधर? तो इधर से जा रहा होगा इधर। आपके लिए, नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा हूं मैं, आपके लिए। तो आपके लिए किस तरफ जा रहा है? आपके लिए 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो यदि आपसे विद रिस्पेक्ट टू मिरर या विद रिस्पेक्ट टू, मतलब सीधा सीधा स्पीड ऑफ इमेज बोल दे, तो जब तक इमेज बोले तो ग्राउंड से, मतलब आपके से, तो क्या आंसर होगा? माइनस का BI, माइनस का BO। माइनस का BO क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर और आपको दिखाई दे रही है इमेज इधर, आप बाहर खड़े हो। ठीक है, तो ये होगा इसके लिए। सो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ इमेज की कहानी। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किसके बारे में स्टडी करी? हमने स्टडी करी है सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ इमेज के बारे में। ठीक, चलिए, अब यहां तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? स्पेरिकल मिरर के बारे में। सो होप यू लाइक द वीडियो, सो सब्सक्राइब अवर चैनल यूट्यूब ब्रेनवर्क्स। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।